तो लास्ट डे हमने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर 8, जिसमें हमने, ठीक है, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था और, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा जिससे तुम क्वेश्चन कर पाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, फिर मैंने बोला था भाई दूसरा कर लेना, तीसरा कर लेना, 11वां कर लेना, 13वां कर लेना, सही बात है। तो मैंने दूसरा तो सेम किसके जैसा था, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा था। थर्ड क्वेश्चन में बस ये दिमाग लगाना था कि स्ट्रिप कहां डालनी है, वाई एक्सिस, उसकी हिंट कल दे भी दी थी, ठीक है। फिर 11 था, 13 था, तो जरा इनका डाउट है 13 क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लो 13 क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 8 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कह रहे हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो किसके बीच, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बीच, एक y एक्सिस के बीच, सही बात है, और एक लाइन है y इक्वल टू 3 के बीच, ठीक है, और भी है। बस इन तीनों के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या बनेगा, अरे ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये x हो गया और ये क्या हो गया, x डैश, ठीक है। फिर हमें y एक्सिस, तो y एक्सिस हमने बनाई दी, ये तो y एक्सिस है, अरे ठीक है भाई, और थोड़ा सा इसे क्या बना दो, ऐसा बना देते, ठीक है। ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि, और ये पैराबोला जब भी मैं ऐसा बनाऊंगा ना तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पैराबोला हमेशा ऐसा होता है कि उसका एरिया हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन जनरली बनाने में कई बार ऐसा लगेगा तुम्हें कि मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। पैराबोला हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है, कभी नहीं मिलने वाली लाइंस। क्लियर है भाई, तो मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक। तो ये बना दिया y स्क्वायर इक्वल 4x का कर्व, y एक्सिस ये है और y इक्वल 3 लाइन कहां पे होगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि y इक्वल 3 लाइन ऊपर से पास हो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके देखना है। अगर सॉल्व करके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब काट रहा है, और सॉल्व करके अगर आंसर नहीं आ रहा है तो नहीं काट रहा है। ये कंसेप्ट ज्यादा आगे यूज होगा, समझिए मैंने क्या कहा। अगर इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ रहा है तो मतलब लाइन और पैराबोला आपस में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और अगर आंसर नहीं आ रहे हैं तो कहीं कट नहीं कर रहे फिर, ठीक है। तो बिल्कुल सॉल्व करके आंसर आएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा फिर √12, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा आंसर, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल काटेगा, तो समझ गए, यहाँ पे काटा, ठीक है। और ये लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू 3, तो हमें 3 के बीच का एरिया निकालना था, y इक्वल टू 3, y एक्सिस एंड पैराबोला। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, समझ गए, ये वाला एरिया निकालना है। तो इस केस के लिए, ठीक है, तुम्हें स्ट्रिप कहां डालनी पड़ेगी, स्ट्रिप डालनी पड़ेगी y एक्सिस में। अब कईयों को होगा कि ना मैं तो x एक्सिस में डाल के करूंगा, तो वो अगली एक्सरसाइज में सीख लोगे, ठीक है। लेकिन हमने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, तो अभी हम इसमें स्ट्रिप कहां डालेंगे, तो स्ट्रिप डाल दी मैंने, ये ठीक है भाई, अरे ठीक है, स्ट्रिप कहां डाल दी। तो ये बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये अगर y इक्वल टू 3 है तो ये कितना हो जाएगा फिर, 0,3 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। और ये तो ओरिजिन, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से 0। इसका नाम दे दिया मैंने O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है भाई, एरिया OAB फाइंड आउट करना है, अरे करना है। स्ट्रिप कहां डाली, y एक्सिस में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x dy, ठीक है। और A से B फॉर्मूला यही होता है, x dy, जब स्ट्रिप y एक्सिस में डालते हैं। फिर लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से 3, ठीक है। जब स्ट्रिप y एक्सिस में डाली तो लिमिट भी y कोऑर्डिनेट वाली लेंगे, क्लियर है भाई, 0 से 3, x इंटू dy, dy तो dy रहेगा, लेकिन x तो स्ट्रिप का जहां पे टॉप टच कर रहा है ना, उस कर्व से x निकालना है, तो इस कर्व से x निकालो, तो कितना निकला, y स्क्वायर बाई 4। तो यहां पे x का क्या डाल देंगे, y स्क्वायर बाई 4, अरे समझ गए, ठीक है। तो बस, ठीक है, तो बताओ 1/4 इसका कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, अरे हो जाएगा 0 से 3, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27/3 कितना हो जाएगा 9, तो 9/4, और यूनिट हमेशा लिखनी है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, समझ गए। तो इन क्वेश्चन में मेन क्या है, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम आ गया क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे फर्स्ट हो गया, सुन लो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा दिया, सेकंड सेम फर्स्ट के जैसे ही था, थर्ड मैंने कल बता दिया था हिंट, ठीक है, 13 मैंने बता दिया, और 11th, ठीक है, 11th भी बिल्कुल, ठीक है। ये x इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3, 11th है x इक्वल टू 3, तो 11th में बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। और 11th में, चलो 11th में बता देता हूं, ठीक है, 11th में इसी क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। 11th में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिक चीज बतानी है मैंने तुम्हें, क्या बतानी है, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन भी देख लो भाई,
ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में क्या क्या कह रखा हमें, 11th क्वेश्चन में क्या रखा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कर्व यही है, अरे ठीक है भाई कर्व यही है, और एक्स एक्सिस क्या रखा कि नहीं क्या रखा, नहीं क्या रखा, ठीक है, बस क्या रखा इन द लाइन x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ध्यान नहीं रखना है कि लाइन तो बनेगी नहीं, कौन सी लाइन नहीं बनेगी, लाइन बनेगी नहीं, स्ट्रिप यहां डलेगी नहीं, अरे क्लियर है भाई। तो हमें ठीक है ये कुछ भी, तो हमें सिंपल करेंगे एक लाइन है x इक्वल टू 3, लो बना दिया, ठीक है, x इक्वल टू 3 लाइन है। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, अब हमें ये नहीं बोलना ना कि अबव एक्स एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें ये एरिया भी निकालना है, ये भी निकालना है, क्या निकालना है, हमें पूरा एरिया निकालना है। तो अगर इसका नाम ओ ए, ठीक है, बी सी नाम दे दिया, तो हमें एरिया कौन सा निकालना भाई, ओ ए बी सी ओ, और दोबारा से रिपीट कर देना क्योंकि एग्जामिनर को आसान होता है, ओ ए बी सी ओ, तो उसे पता चल जाएगा कि पूरा कौन सा एरिया है, रिपीट करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है, ठीक। तो आपको पूरा एरिया निकालना है। अब तुम्हें पता है जितना एरिया ये होता है ना उतना ये भी होता है, क्योंकि जो मैंने कल बताया था कि ये जब पैराबोला रहता है प्लस माइनस 4ax वाला रहता है, तो ये किसके अलोंग सिमेट्रिक रहता है, एक्स एक्सिस के, तो मतलब जितना एरिया ये है उतना एरिया ये भी होगा, होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रहता है, तो लिख देना दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर ये जो पूरा एरिया रहेगा ये ट्वाइस ऑफ क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया OBCO, OBCO के डबल रहेगा। अब OBCO के लिए हम स्ट्रिप कहां डाल देंगे बताओ, OBCO के लिए डाल देंगे हम स्ट्रिप एक्स एक्सिस में, अरे डाल देंगे, ये स्ट्रिप है इसकी, ठीक है। तो स्ट्रिप डाली तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, y dx, ठीक है, a से b, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब तुम खुद बताओ ये 0 0 है, ये पॉइंट कितना x इक्वल टू 3, तो ये कितना होगा 3,0, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से 3 तक y dx, और y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप किसे टच कर रहा है यहां से, तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2√x, ठीक है, अरे ठीक है भाई, तो 2√x, 2 बाहर ले लिया 4 हो गया, √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, और यहां पे कितना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसे, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 3, ठीक है, तो 2 4 8 8/3, तो 8/3 तो बाहर आ गया, 3 की पावर 3/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3, 3 से 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन से बताया सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि इस चैप्टर में हमें काम आएगा। जैसे सर्कल की बात करूं तो अगर सर्कल ऐसा बनेगा ना, अगर तुम्हें सर्कल का एरिया निकालना है तो आप सिर्फ निकालोगे ये एरिया और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे, क्योंकि सर्कल एक ऐसा फिगर है जो कि सिमेट्रिक होता है अबाउट बोथ द एक्सिस, मतलब जितना एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है उतना एरिया ऊपर भी होगा, जितना एरिया ठीक है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, उतना ही राइट हैंड साइड भी होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ नई नई फिगर्स बता रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो ये आ गया हमारा सर्कल, ठीक है भाई। तो मैं तुम्हें सर्कल की कहानी बता रहा हूं, या सर्कल की कहानी से पहले मैं तुम्हें एक कहानी बता देता हूं इलिप्स की, ठीक है, क्योंकि सर्कल में ज्यादा कंसेप्ट है, इलिप्स में कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो देख लो भाई, मैं इलिप्स की कहानी बता रहा हूं, ठीक है, इलिप्स में, ठीक है, ज्यादा दिखेंगे नहीं, बस इलिप्स के बेसिक स्ट्रक्चर है। इलिप्स बनता है एक ऐसा जिसकी मेजर एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, दिख रही ना, किसके लॉन्ग बन रखे हैं ज्यादा बड़ा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक बनता है इलिप्स ऐसे जिसकी मेजर एक्सिस कहां रहती है, अरे समझे, वाई, और ये क्या है एक्स, ठीक है। तो इलिप्स दो टाइप का बनता है, जिसकी मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी या वाई एक्सिस के। इक्वेशन दोनों की सेम ही रहती है, इसकी इक्वेशन भी यही रहती है, ठीक है, इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन भी क्या रहती है, ठीक है, इन जनरली, ठीक है। अगर इस केस में हमेशा ये फिगर कब बनेगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी हो, समझे, और जब बी इज ग्रेटर देन ए हो तो ये फिगर बनेगा, क्लियर है, वो हमें नंबर से पता चल जाएगा। और अगर आपको कुछ दे नहीं रखा है, जैसे मान के चलो हमने ये मैक्सिमम में आके क्वेश्चन करा था, उसमें हमने यही दे नहीं रखा था भाई, तो हमने इन जनरली ऐसे मान लिया, ठीक है, तुम कैसे मान सकते तो उसमें चल जाता, ठीक है। तो अब नहीं दिया रहेगा तो ये मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमेशा देके रखेंगे तुम्हें, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से कौन सा इलिप्स है, ठीक। अब ठीक है, अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इलिप्स के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जरा देख लो जरा ध्यान से।
तो क्वेश्चन नंबर हमें फोर्थ कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। ठीक है, तो जो इलिप्स रहता है, सुन लो इलिप्स की एक और कहानी बता देता हूं, कैसा भी इलिप्स हो तो इलिप्स क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, इलिप्स क्या होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिसिटी का तुम्हें पता कैसे नहीं चल सकता है, तुम खुद भी निकाल सकते हो, ये याद नहीं करने कैसे, मैं तुम्हें एक बता देता हूं। अगर x की जगह -x पुट करने पे और y की जगह -y पुट करने पे, सुन लो, अगर x की जगह -x पुट करने पर y की जगह -y पुट करने पे इक्वेशंस रिमेन अनचेंज्ड, इक्वेशन क्या रहती है, अनचेंज रहती है, तो बोथ एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, सिमेट्रिक। जैसे डाल दो यहाँ पे x की जगह क्या डाल दो -x और y की जगह क्या डाल दो -y, आंसर तभी भी यही रहेगा। तो मतलब ये किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है, ठीक है, दोनों के अलॉन्ग। ऐसी जो सर्कल की इक्वेशन रहती है वो भी दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिक रहती है। लेकिन अगर सिर्फ इसे डालने पे ही x = -x डालने पे ही क्या है, इक्वेशन अनचेंज रह रही है। जैसे मैंने तुम्हें पैराबोला बताया था x = 4ay, तो यहां पे तुम x की -x डालोगे ना तो इक्वेशन क्या रहेगी, अनचेंज। तो जब इसे डालने पे इक्वेशन अनचेंज रहती है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस उल्टा होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पैराबोला है ना भाई, ये ऐसा पैराबोला नहीं है, तो इसमें सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस रहता है। और अगर y = -y डालने पे इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या रहता है, x एक्सिस। तो ये तुम खुद भी चेक कर सकते हो, समझे, ये इन जनरली याद नहीं करने, तुम्हें तरीके पता होने चाहिए। तो अगर मैंने कहा कि y² = 4ax पैराबोला है तो ये हमेशा किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक रहता है, x एक्सिस के अलॉन्ग। समझे क्यों, इसके कारण ये है। तो आप किसी भी कर्व को चेक कर सकते हो भाई सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ये तरीके है। क्लियर है, तो मतलब इलिप्स किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, एग्जांपल है आपका। एग्जांपल पता क्या है, ठीक है, एग्जांपल ये है कि भाई ये इलिप्स है, इसका क्या निकालो, ठीक है, एरिया निकालो। तो इसका एरिया भी सिंपल तरीके से निकलेगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देना, 4 से। ये आपका एग्जांपल है, आप घर से करोगे, मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूं फोर्थ, जैसा फोर्थ होगा वैसे ही वो भी होगा। फोर्थ में नंबर से, इसमें एग्जांपल में क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो एग्जांपल 4 देखो जरा ध्यान से, तो एग्जांपल 4 में क्या रहेगा, x² / 16 क्या है, x² / 16, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और y² / 9, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर। तो यहां पे क्लियरली पता चल गया a किससे बड़ा है, b से, तो ऐसे ही बनेगा फिगर। क्लियर है, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इलिप्स को ना किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही एरिया क्या कर देता है, बाउंड कर देता है। सही बात है ना, तो ये हमें पूरा एरिया निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ, ठीक है, इलिप्स निकालना सिंपल। ये अगर तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगा तो नाम देते हैं इस पूरे का। ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स कैसे निकलेगा, इसका नाम देता हूं ओ, इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी। अब सुन लो, ये 4 क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,0, वर्टिसेस होती है, क्या होती है, वर्टिसेस, ये क्या हो जाएंगी 0,3। ठीक है, तो इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, किसके अलॉन्ग, बोथ एक्सिस। तो जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ये भी होगा। तो इसका मतलब अगर तुमने इसका एरिया निकाल दिया तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया OAB ही क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स होगा। अरे समझे, तो अब ये एरिया निकालना, तो इसके लिए हमें स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। अब ये ऐसा फिगर है, स्ट्रिप कहीं भी डाल दो, यहां डाल दो y एक्सिस में या x एक्सिस में डाल दो, जहां इच्छा वहां डाल दो। ठीक है, तो हमने कहां डाल दी स्ट्रिप, हमने डाली x एक्सिस में स्ट्रिप। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ, फॉर्मूला हो जाएगा y dx हो जाएगा। y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप यहीं पे तो टच हो रहा था, अरे इलिप्स पे टच हो रहा था ना, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा था, इलिप्स पे। तो ये कितना है 16, ये कितना है 9, तो यहां से बताओ क्या निकलेगा y, तो y² / 9 को यही लिखा, ये पूरा इधर जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x² / 16। अरे समझे, तो यहां से इसे और सिंप्लीफाई करो, तो y² कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम ले लो, 16 - x² / 16, 9/16 हो जाएगा। अरे तो समझ में आ गया। और अगर स्क्वायर हटाए तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 3, ये आ गया 4 और ये आ गया क्या, रूट। अरे समझिए, तो y के लिए आ गई, तो मतलब तुम्हें y यहां पे डालना पड़ेगा। अरे क्लियर है भाई। और 16 को क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर - x² इंटू dx। और लिमिट कहां से कहां तक, ओरिजिन है तो 0,0, तो 0 से लेकर 4 तक, 4 से 4 कटेगा 3। इसका आंसर तो मुझे पता ही है, अरे पता है ना, a² - x² फॉर्मूला क्या होता है, x/2 क्वेश्चन
प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। लिमिट 0 से 4 पुट कर देना, 4 पुट करोगे तो 0 आएगा, 4 बाई 4 कितना हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। तो अपन लिमिट पुट करने पे पाई बाई 4 आया, 0 पुट करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आ गया 3 पाई बाई, अरे समझे, ठीक है। बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तुम देख लेना, मैंने तुम्हें तरीके बता दिए, ठीक है। तो थर्ड सॉरी फोर्थ ऐसी होगा, ऐसी फिफ्थ भी होगा, और ऐसी एक एग्जांपल भी है, सुन लो। एग्जांपल कौन सा, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल भी तुम्हारा होमवर्क है, एग्जैक्ट है, कर लोगे। तो ठीक है, इलिप्स की मैंने कहानी बता दी, अब सर्कल की देख लो। सर्कल की कहानी आपको ज्यादा डिटेल में समझनी पड़ेगी क्योंकि सर्कल वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। सर्कल आप पे बार बार आएगा, सर्कल और पैराबोला, सर्कल पैराबोला लाइन, तीन चीजें घूमती रहेंगी, ठीक है। इलिप्स तो इन जनरली बीच बीच में आएंगे, इलिप्स ज्यादा दिक्कत नहीं करता, ठीक है। अब जाओ सर्कल, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का, सर्कल पैराबोला और लाइन, ठीक है। तो सर्कल क्या है, सर्कल, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल अलग अलग टाइप के होते हैं। एक सर्कल ऐसा रहता है जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, ओरिजिन पे रहते हैं, क्या रहते हैं, ओरिजिन पे रहते हैं, सही बात है। तो इस सर्कल की इक्वेशन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब इन जनरली, वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है आपकी, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब ये कोई एक्स वाई प्लेन है और ये क्या है ओरिजिन, और सर्कल आपका हवा में है, हवा में, समझ में आ गया, ठीक है, कि मतलब किसी एक्सिस में नहीं है। तो इसके सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच कॉमा के, क्या होते हैं एच कॉमा के, और अगर इसकी रेडियस क्या है आर, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन सुन लो। इसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको ये याद रखनी है। और व्हेन, ठीक है, एच इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, आर स्क्वायर। तो जब सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0 जाते हैं ना, तब ये बनता है, ठीक है। तो तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, सुन लो, कि सर्कल के सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे हैं या कहीं और पे, वो कैसे पता करोगे, ठीक है, इस फॉर्म से पता करोगे, समझे। अरे क्लियर है। तो सर्कल की क्वेश्चन देख के तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये वाला सर्कल बनेगा कि या दूसरा टाइप का सर्कल बनेगा, क्लियर है, ठीक। तो ये मैं तुम्हें बता दिया सर्कल की क्या होती है इक्वेशन, ठीक है। अब बाकी अभी और भी टाइप के सर्कल आते रहेंगे। अब जैसे तुम्हारा पहला एग्जांपल है, तो पहला एग्जांपल हमें ये कह रखा कि ये कोई सर्कल है, पहला एग्जांपल देखो, तो हमें कह रखा ये कोई कर्व है, ठीक है, कर्व के सर्कल ही बोल रखा, ठीक है। तो ये सर्कल है तो तुम्हें पता चल गया इस सर्कल के सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अरे 0 0 होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ऐसी बनेगा। अब ये सर्कल भी सिमेट्रिक होता है अबाउट बोथ द एक्सिस, क्यों, एक्स की माइनस एक्स रख दो और वाई की जगह क्या रख दो माइनस वाई, रिमेन्स अनचेंज। तो मतलब ये कैसा फिगर है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, मतलब जितना एरिया यहाँ है उतना नीचे होगा, जितना एरिया यहाँ है उतना यहाँ भी होगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल में कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का क्या करके, ठीक है, इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसके लिए स्टेप कहीं भी डालूं तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ रेडियस कितनी निकल गई बताओ, ए, समझे कैसे कंपेयर करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस कितनी निकल गई ए, तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, a, 0 और b के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे 0, a। तो हमने स्टेप कहां डाली बताओ, डाल दी x में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y dx, और y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, सर्कल पे, तो यहां से y के लिए निकाल दो, तो y कितना निकल जाएगा, √a² माइनस x², तो यहां पे √a² माइनस x²। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर a तक, अरे जाएगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा देना, ये डाल देना, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर का काम कौन कर रहा, ए कर रहा, ये डायरेक्ट बोल लिख देना, फॉर्मूला लगा देना इंटीग्रेशन का, लगा दोगे ना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है सर्कल के, अरे समझिए, ठीक है,
ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बता दिया, खुद भी कर लेना है। सेकंड एग्जांपल तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल भी, ठीक है, आप लोग खुद करोगे, ठीक है भाई। थर्ड एग्जांपल आप खुद करोगे, फोर्थ एग्जांपल नहीं करेंगे, ये स्पेशल टाइप है फोर्थ एग्जांपल। कल मैं तुम्हें फोर्थ एग्जांपल ही बताऊंगा जिसमें मैं तुम्हें, ठीक है, रूफ वाला कंसेप्ट समझाऊंगा। क्या रूफ वाला? जब रूफ अलग है तो आपको एक बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ती है, समझे? ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर चलता गया आगे। तो कल मैं वो कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल 4 की जैसे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि एक या दो दिन होंगे, तो वो वहां समझ लेंगे हम, ठीक है। बाकी एग्जांपल 5 कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज का और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने सर्कल वाला बता दिया ना, ठीक है। तो 7वां ट्राई कर लेना, ठीक है। 8वां ट्राई कर लेना, ठीक। छठा तुमसे नहीं होगा, छठा उसी के एग्जांपल 4 के जैसे, ठीक है। तो बाकी और ट्राई कर लेना। तो कल हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे? फिनिश। क्या करेंगे? फिनिश, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बार बार देख लेना, ठीक है।